नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पीएम मोदी ने की है सीएम धामी से बात। केदारनाथ के विकास कार्यों पर यह बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने काम की प्रगति का हाल जाना है सीएम धामी से बात कर। कल केदारनाथ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये भी खबर है कि केदारनाथ की यात्रा पर सीधे पीएमओ से नजर रखी जाएगी। 10 जगहों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं और इनका एक लिंक पीएमओ में भी होगा, जहां से लगातार मॉनिटरिंग पीएमओ से होगी केदारनाथ की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की है। केदारनाथ में जो विकास कार्य चल रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, उसे लेकर ये बातचीत हुई है कि काम कहां तक पहुंचा है। पीएम मोदी ने काम की प्रगति के बारे में जाना। कल केदारनाथ जाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, उससे पहले ये बातचीत हुई है। पीएम मोदी लगातार केदारनाथ धाम में चार धाम यात्रा पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। इससे पहले कई बार केदारनाथ के दौरे पर खुद प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। केदारपुरी में भगवान शिव के दर्शन, ध्यान, योग, प्रधानमंत्री कई बार यहां पर नजर आए और उनका इंटरेस्ट केदारनाथ में चल रहे कार्यों पर हमेशा से रहा है और इस बारे में ही आज सीएम से बातचीत भी उनकी हुई। इधर 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा की मॉनिटरिंग पीएमओ से होगी। 10 अत्याधुनिक कैमरों से यात्रा की मॉनिटरिंग होगी और इस मॉनिटरिंग के लिए केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग के बीच अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं और इनका एक कनेक्शन पीएमओ से भी होगा, जहां से निगरानी पूरी यात्रा पर रखी जाएगी। तो केदारनाथ सोनप्रयाग के बीच लगाए गए हैं कैमरे 10 जगहों पर। ये हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरे हैं जिनका एक कनेक्शन पीएमओ से भी होगा। देहरादून से बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा। मंगलवार को केदारनाथ जाएंगे सीएम धामी और यात्रा की तैयारी हो चुकी है। सीएम धामी जायजा लेंगे केदारनाथ धाम में विकास कार्यों का कि काम कहां तक पहुंचा है। पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। मई में पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा संभावित है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ के दौरे पर होंगे और इस दौरान देखेंगे कि जिस काम की शुरुआत हुई है केदारनाथ धाम में, वो काम कहां तक पहुंचा है। 2013 की आपदा के बाद से लगातार केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। कार्य की प्रगति क्या है, इसकी समीक्षा खुद धामी भी कर रहे हैं। और अगली खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने निजी बैंक पर ताला लगा दिया। विधायक का आरोप है कि बैंक की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के नाम पर 2000 की रिश्वत मांगी जाती है, जिससे जरूरतमंदों को काफी परेशानी होती है। विधायक ने साफ कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटकाने वाले अधिकारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और यही कहते हुए उन्होंने शटर गिराया और ताला लगा दिया। आरोप लगाया है कि इस बैंक के कर्मचारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ देने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगते हैं और रिश्वत जो लेगा, जो जरूरतमंदों को परेशान करेगा, उसके खिलाफ इसी तरह से वो एक्शन लेंगे। इधर दिल्ली में इमारत गिरने से हादसा हुआ है। सत्य निकेतन इलाके में ये घटना घटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन मलबा देखकर लगता है कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ लोग और फंसे हो। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। बचाव और राहत के काम अब भी चल रहे हैं। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुटी हुई हैं। इस वक्त दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की ये घटना घटी है। इमारत गिर गया और इसके नीचे, मलबे के नीचे कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सत्य निकेतन इलाका है जहां पर यह इमारत ढह गई है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। 3 मंजिला इमारत थी जो गिर गई है। एनडीआरएफ यहां पर रेस्क्यू में अब भी जुटा हुआ है और 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन आशंका है कि कुछ लोग और भी हो सकते हैं मलबे के नीचे। 3 मंजिला इमारत थी जो भरभरा कर गिर गई है
और देखकर ऐसा ही लगता है कि ये इमारत जर्जर रही होगी। घायलों को भी निकाला गया है और शायद इसी वजह से ये इमारत ढही भी है। इधर गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक बच्ची खुले नाले में गिर गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। लोगों के मुताबिक कई दिनों से ये नाला यहां पर खुला हुआ था, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने कुछ भी नहीं किया। तो एक छोटी सी मासूम बच्ची देखिए किस तरह से नाले में गिर गई। गनीमत रही कि वहां आसपास कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने देख लिया इस हादसे को, बच्ची को नाले में गिरता देखा और फिर इसे बाहर निकाला गया। पकड़ ले भाई, पकड़ हादसों को दावत देती ये लापरवाही आप देख रहे हैं। विभाग क्या काम कर रहा है उसका अंदाजा भी इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड में आग का तांडव लगातार जारी है और अब तक प्रदेश में जंगलों में आग लगने की 1070 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसकी वजह से 1500 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया इस आग की चपेट में है। वन विभाग ने 42 लाख के नुकसान का आकलन किया है। वहीं आग से अभी तक 3 लोग जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है आग बुझाने के दौरान। जंगलों में आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको आग लगने की तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 भी दिखा रहा है, वजहें भी आपको बता रहा है। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर चमोली की है, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिंडका के पास अचानक आग लगी। हरे भरे जंगल धुएं की आगोश में इस वक्त नजर आ रहे हैं। आग देखते ही देखते छिंडका गांव की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तस्वीर है नैनीताल की, जहां पर पिछले 1 हफ्ते से हालात ये हैं कि नैनीताल वन प्रभाग के जंगल अलग अलग जगहों पर धधक रहे हैं। तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी के टोंस वन प्रभाग की है। अपर यमुना और उत्तरकाशी वन प्रभाग में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इधर उत्तरकाशी में डुंडा रेंज के जंगलों में भी भीषण आग लगी है। डुंडा रेंज के जंगल बधेड़ी मालती के पास धू धू कर जल रहे हैं। वन विभाग की टीम रात के वक्त में कठिन हालात में आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। जिले के 3 वन प्रभाग लगातार यहां पर आग की घटनाएं घट रही हैं। वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। एक तस्वीर बागपत से, जहां अचानक एक कार में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार सवार दोनों युवक वक्त रहते कार से बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। हादसा दिल्ली सहारनपुर हाईवे का है और जैसे ही कार में आग लगी, वहां से गुजर रहे कई वाहन रुक गए, ठिठक गए और आग बुझाई जाती इससे पहले ही पूरी कार ही खाक हो गई। उधर ग्रेटर नोएडा में लकड़ी की एक फैक्ट्री में आग लगी है। कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया की यह घटना है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश अब भी चल रही है। तो इस आग में कितना नुकसान हुआ है, अभी इसका आकलन किया जाना बाकी है। अंदर कोई फंसा है या नहीं फंसा है, ये भी एक सवाल है। हालांकि दावे यही किए जा रहे हैं कि फैक्ट्री को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और आग पर कंट्रोल करने में इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग पर बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अब भी रह रहकर कई जगहों पर आग की लपटें उठ रही हैं। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद को झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने झटका देते हुए जमानत रद्द कर दी। 2 मामलों में जमानत मिली थी और रद्द कर दी गई है। 2003 के अशरफ हत्याकांड में जमानत रद्द, वहीं गवाह को धमकाने के मामले में भी जमानत रद्द हो गई है। सरकार ने दी थी जमानत रद्द करने की याचिका। गुजरात की साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। 2 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन अब प्रयागराज से यह खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने जमानत कैंसिल कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत रद्द की है।
गवाह को धमकाने के मामले में जमानत रद्द हुई है। सरकार की ओर से जमानत रद्द किए जाने की याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बाहुबली अतीक अहमद, जो कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, वहां पर बंद है और कई मामले हैं इसके खिलाफ। लगातार उत्तर प्रदेश में एक्शन भी चल रहा है। एक तरफ ये खुद जेल में है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ इसकी संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। जो इसके गुर्गे हैं उन पर भी लगातार शिकंजा प्रशासन का कसता जा रहा है। मुर्तजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी हां, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है मुर्तजा। ये वही मुर्तजा है जो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के अंदर हथियार के साथ इसने घुसने की कोशिश की थी। उस दौरान जब सुरक्षा कर्मियों ने इसे रोका तो इसने सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला कर दिया। केमिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद नौकरी करता था मुंबई में, मुंबई से यहां सीधा पहुंचा था। हालांकि परिवार का कहना है कि मानसिक तौर पर मुर्तजा ठीक नहीं है, मानसिक रूप से वो बीमार चल रहा है, लेकिन जांच पड़ताल चल रही है। अभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसका एक कनेक्शन आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी जांच पड़ताल के बाद ही ये चीजें साफ होंगी। लेकिन मुर्तजा की लखनऊ कोर्ट में पेशी हुई, एनएसए भी इसके खिलाफ लगाया गया है और एक्शन चल रही है, कार्रवाई चल रही है। और इसी बीच मुर्तजा की लखनऊ कोर्ट में पेशी हुई, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को भेजा गया है। गोरखपुर से ये मामला ट्रांसफर हो गया, लखनऊ ट्रांसफर किया गया है और अब सुनवाई लखनऊ में हो रही है। कोर्ट में मुर्तजा की पेशी हुई, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अदालत ने मुर्तजा को भेजा है। तो ये तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। मुर्तजा जिसके एक हाथ में बैंडेज भी आप देख रहे हैं, हाल ही में उसके हाथ का ऑपरेशन भी हुआ। जब उसने हमला किया था सुरक्षा कर्मियों पर, उस दौरान उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसका ऑपरेशन इलाज भी करवाया जा रहा है और आज कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को अदालत ने भेजा है। और खबर कानपुर से, जहां पर धार्मिक मंच पर अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 24 अप्रैल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चेकरी के शिव कटरा इलाके में 24 अप्रैल को धार्मिक मंच पर यह अश्लील डांस कराया गया। इस वीडियो में डांस करने वाली लड़कियों पर भीड़ में से एक शख्स पैसे उड़ाता भी नजर आ रहा है। उधर शाहजहांपुर में पुलिस ने बुलडोजर से अवैध शराब को नष्ट कर दिया। कई सालों से ये शराब मालखाने में सड़ रही थी, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। पुलिस ने कच्ची शराब से भरी बोतलों और पीपों में भरी शराब को जमीन पर रखकर उसके ऊपर बुलडोजर चलवाया। पिछले 5 सालों में आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ी गई शराब थाने के मालखाने में रखी हुई थी, जिससे थाना परिसर में बदबू आने लगी थी। पुलिस ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी कि अगर शराब जल्द नष्ट नहीं की गई तो थाना परिसर में महामारी फैल सकती है। इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने थाना प्रभारी को शराब नष्ट करने की अनुमति दी। सदर बाजार पर जो शराब के मामले यहाँ पंजीकृत हुए थे 2017-2021 के बीच के जो मामले थे, उनसे संबंधित जो माल था यहाँ स्टोर था और उसको न्यायालय की अनुमति से नष्ट करने का आदेश प्राप्त किया गया था और उसको सवाईनगर चौकी के सामने नष्ट किया गया है। ये कुल नष्ट किए गए जो अवैध देशी शराब थी उसकी 6132 लीटर थी। इधर राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो चला है। डीएम ने बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी कर दिया गया है और मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी। आपको बता दें, लॉ मॉनिटर कॉलेज में कल 2 स्टूडेंट्स पॉजिटिव हुए थे। उनके परिवार में 2 और लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद 250 से ज्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 0522 453000। देखिए, शासन के जो गाइडलाइंस हैं, जिसमें सभी पब्लिक प्लेसेस में सभी लोगों को मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करना है। इस वक्त वर्तमान में लखनऊ की पॉजिटिविटी रेट 0.35 है, जो कि आधे % से भी कम है, किंतु यहाँ 100% सतर्कता बरती जा रही है। कल 2 केसेस डिटेक्ट हुए थे लामार्ट गर्ल्स कॉलेज में, जिसके सूचना प्राप्त होते ही पूरी टीम एक्टिवेट की गई। बच्चे दोनों एक ही परिवार की बेटियां हैं और उनके परिवार में 2 और व्यक्तियों को कोविड आया। इस प्रकार से उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 100% सुनिश्चित की गई है और कल भी टेस्टिंग कराई गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए आज भी टेस्टिंग कराई जा रही है। लगभग 250 सुपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके टेस्टिंग कराई जा चुकी है।
लखनऊ में कार शोरूम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मचारियों ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से शोरूम में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सबसे पहले शोरूम में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर है और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से जो लोग हैं, सबसे पहले फंसे हुए लोगों को कहा गया कि वो छत की तरफ जाएं और छत के ऊपर से इन सभी को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, फिर आग पर काबू पाया गया। इधर अयोध्या में रेलवे फाटक के गार्ड की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। रेलवे फाटक का गार्ड सोता रहा और रेलवे फाटक से ट्रेन गुजर गई। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खुले रेलवे फाटक से ट्रेन गुजरने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कल रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। ट्रेन गुजरने के बाद गार्ड उठता है और तब वो फाटक बंद करता हुआ नजर आता है। ये आप देख सकते हैं, ट्रेन जा रहा है और ये फाटक खुला हुआ है, फाटक बंद नहीं हुआ है। अभी मैं आपको गेटमैन से भी मिला रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखिए, फाटक खुला हुआ है, ये ठीक से देख लीजिए ध्यान से। और ये गेटमैन, ये है हमारे भाई साहब जो कि सो रहे थे और ट्रेन आकर चली गई और फाटक खुला था। ये रानोपाली क्षेत्र में, रानोपाली चौक। कानपुर के अमौर गांव में गेहूं की फसल में भीषण आग लगी है। लोगों का आरोप है कि जानकारी देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां नहीं पहुंची। गांव के लोग खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे और काफी वक्त लग गया। इस वजह से भी आग पर काबू पाने में तब तक बहुत नुकसान किसानों का यहां पर हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीर है। गेहूं की फसल में आग लगी है। इन दिनों आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अमौर गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने खुद ही आग बुझानी शुरू की क्योंकि यहां पर कोई पहुंचा नहीं इनकी मदद के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंची जानकारी देने के बाद भी, जिसके बाद गांव वालों ने खुद ही मिलकर आग पर काबू पाया। लेकिन बहुत नुकसान किसानों का इस आगजनी में हो गया। यहां वक्त एक और ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे।